नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिलोसफी टॉक्स पर। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य, कल की अवतार के दिव्य घोड़े देवदत्त का। क्या यह सिर्फ एक साधारण घोड़ा है या फिर एक चेतन देवता? क्या यह वाहन है या स्वयं युग परिवर्तक का साथी? चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। देवदत्त कौन है? कल्कि पुराण और भगवत पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि जब प्रकट होंगे तो वे एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम होगा देवदत्त। देवदत्त का अर्थ है देवताओं द्वारा दिया गया। यह कोई साधारण पृथ्वीजन्य घोड़ा नहीं बल्कि स्वर्ग से अवतरित दिव्य जीव है। जब अधर्म चरम पर होगा और धर्म का नाश हो जाएगा तब देवदत्त अश्व को स्वर्ग से भगवान विष्णु को के आदेश पर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। उसका जन्म सामान्य नहीं बल्कि मंत्र बल, तपस्या और देव इच्छा से होगा। कल्कि पुराण के अनुसार देवदत्तम अश्वम प्राप्तो विष्णु यशः सुतो महान, अर्थात कल्कि के लिए विशेष रूप से यह अश्व भेजा जाएगा। कुछ विद्वानों और योगियों के अनुसार देवदत्त कोई निर्जीव अश्व नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। जिस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और स्वयं देवता है, उसी प्रकार देवदत्त भी युग परिवर्तक के सहायक के रूप में देवता तुल्य माने जाते हैं। देवदत्त का रंग श्वेत और सफेद होता है। यह दर्शाता है पवित्रता, धर्म की उज्ज्वलता और अधर्म के अंधकार को हराने की शक्ति। वह जिस भूमि पर दौड़ेगा और वहां धर्म पुनः जीवित होगा। देवदत्त की गति सामान्य नहीं होगी, वह समय से भी तेज चलेगा। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जब कल्कि अश्वारूढ़ होंगे तो उनकी तलवार और देवदत्त की गति से अधर्मी राजा एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगे। कुछ आध्यात्मिक मतों में देवदत्त और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जहाँ कल्कि आत्मा, देवदत्त शक्ति और यह यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर है। शास्त्रों के अनुसार जैसे राम के पास हनुमान थे, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, वैसे ही कल्कि के पास देवदत्त अश्व होंगे। देवदत्त अकेला ऐसा वाहन है जो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम माना गया है। देवदत्त केवल युद्ध का साथी नहीं बल्कि नवयुग का अग्रदूत है। वह उस चेतावनी का प्रतीक है जो बताता है कि अब धर्म का पुनर्जागरण होने जा रहा है। कल्कि और देवदत्त का मिलन, यही है सतयुग की वापसी का शुरुआत। कल्कि अश्वारूढ़ो युद्धे शस्त्र प्रयोग निपुणः, देवदत्तम अश्वम प्राप्त कालाय स्वयमागत। इस श्लोक में साफ है, देवदत्त अश्व को केवल घोड़ा ना समझे, वह काल की शक्ति का साक्षात रूप है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप मानते हैं कि देवदत्त केवल एक घोड़ा है या फिर एक देवता के रूप में युग को पलटने वाला योद्धा? क्या आप देवदत्त आज भी किसी अदृश्य लोक में कल्कि के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है? कमेंट करें अगर आप मानते हैं कि युग बदलने वाला समय आ रहा है। धन्यवाद।